चल देखिए पंडित जी बताइए। मुझे अपना हाथ नहीं दिखाना है, एक बार समझ में नहीं आता तुम लोगों को। समीर तू इतना सीरियस क्यों हो रहा है? कुछ छीन लेंगे क्या पंडित जी तुझसे? मुझे ये बकवास पसंद नहीं। राय, मैं इस खेल का हिस्सा बनना चाहता हूँ। मैं एक फौजी हूँ और एक फौजी अपनी तकदीर खुद लिखता है, ना कि हाथ की लकीरें लेकर पैदा होता हूँ। समीर तू बेकार में सीरियस हो रहा है, क्यों जिद पे अटका हुआ है? दिखा। जो मैं मानता नहीं वो मैं नहीं करता, किसी के लिए भी नहीं। कोई बैड सीक्रेट है क्या लाइफ में? डर क्यों रहे हो? इतना टाइम तो वेस्ट कर रहे हो, समझते क्यों नहीं तुम दोनों? एक बार समीर, बस एक बार हाथ दिखा दो ना। बकवास बंद करो। जिसको अपने अपना हाथ दिखाना चुपचाप दिखाओ, मुझे नहीं दिखाना है। और कोई ढंग का गेम खेलो, ये तो घर चलो चुपचाप। भविष्य तो हम मस्तक की लकीरों को देखकर भी पढ़ सकते हैं पुत्र। हाथ ना भी दिखाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी तुझ पर मेहरबान नहीं है पुत्र। मां की ममता से तू महरूम रहा है हमेशा। लो और दिखा लो इतना। बेटे से प्यार नहीं करती क्या? पंडित जी इस बार अब बिल्कुल ही गलत, सच्चाई से 200 किलोमीटर दूर। लड़के को जिंदगी में और कुछ मिला हो या ना मिला हो, माँ का प्यार ना भर भर के मिला है, बिल्कुल बेहिसाब। मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती। सुन लिया? और कुछ? समीर, ओहो ये तो गड़बड़ हो गई। बेकार की ना छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेता है। क्या करें, मूड खराब कर दिया, हमारी गलती, जबरदस्ती पीछे पड़ के उसे यहाँ लेकर आए। अब चलो मनाते हैं उसे। समीर, समीर, समीर सुन तो। तुम लोग यहीं रुको। तुझे अचानक से क्या हो गया समीर? अरे ज्योतिषी तो कुछ भी कह देते हैं, उन्हें तो सिर्फ अपने पैसों से मतलब है ना। बेबी तुझसे कितना प्यार करती है, उसके लिए क्या किसी की गवाही की जरूरत है? नहीं ना। सब जानते हैं कि बेबी ने तुझे कितनी मुश्किलों में पाला, अपनी जिंदगी लगा दी तुझे खुश करने में। मजाल है कि तेरी किसी भी बात पे अपना दिल खट्टा किया। गुस्सा आया भी तो भी तेरी शक्ल देख के उतर गया। तेरे बिना ना तो कभी कोई निवाला खाया और ना ही एक रात सोई। हमेशा हाथ उठाकर सिर्फ दुआ ही तो मांगी। खैर सबसे बोल, गाड़ी में आके बैठे, नहीं तो मैं निकल जाऊंगा। मैं बुला सबको। पुत्र तू इथे, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? क्यों? और कहाँ होना चाहिए? ले बाकियों के साथ। बाकी? बाकी कौन है? तुझे नहीं पता? मेर, मिंटी, बल्ली सारी पलटन ना समीर के साथ गई है। वो क्या कहते हैं, हाँ 100 जोन। वो मेर का हैप्पी बर्थडे है ना, हैप्पी बर्थडे मनाने गए हैं सारे। आपसे किसने कहा? मिंटी का फोन आया था, वो बोली वो क्या
सरप्राइज दिया है समीर ने मेरे को हैप्पी बर्थडे का। कितना बढ़िया सरप्राइज दिया है ना समीर ने, बड़ी दूर की सोचने लगा है। तो ये बात है, मेरा तोहफा फेंक कर समीर के साथ घूमने चली गई। पूरा पुत्र, क्या हो गया? इतना गुस्सा क्यों आ गया तुझे? नहीं मासी, मेहर का जन्मदिन है, सब खुश है, मैं क्यों गुस्सा होने लगा? और वैसे भी सुबह सुबह सबसे पहला तोहफा मैंने ही दिया था उसे। अब जब लौटेगी तो उसका बर्थडे मना लेंगे। अच्छा, तो तुझे नहीं बोला जाने के लिए? इतनी चिंगर बोर्ड साथ में लेके गया है, तू बड़ा भरा है उसका, तुझे भी तो पूछना चाहिए था ना। वो क्या है ना मासी, ये थंडर जोन वाला चक्कर ना बच्चों के लिए ठीक है। अब मैं ठहरा फौजी, अच्छा थोड़ी ना लगेगा वहाँ बच्चों की तरह जाके चीखूंगा चिल्लाऊंगा। अपने रुतबे का ध्यान तो रखना पड़ता है ना। वैसे तो समीर को भी नहीं जाना चाहिए था, खैर उसकी अपनी समझ। वाह पूर्व, क्या बात है। गाल तो पूरी पते की है तूने। ये समीर का बचपना ना आज तक नहीं गया। सियाने कहते हैं ना कि फितरत नहीं बदलती, तेरी तो बात ही कुछ अलग है। वैसे एक राज की बात बताऊं, हंसेगा तो नहीं ना? हाँ हाँ मासी बोलो। मैंने ना तुझे अपना जवाई बनाने का पक्का फैसला ले लिया था। ये क्या कह रहे हो मासी, मैं विश्वास नहीं करता। ले, सच कह रही हूँ मैं। तो फिर इरादा क्यों बदल दिया? कहाँ इरादा बदला, ना किस्मत ने तो खेल ही पलट दिया सारा। मैं सोचती रह गई मेरा और समीर का रिश्ता पक्का हो गया। किस्मत की बात है बेटा। कोई नहीं मासी, दिल पे मत लगा। क्या पता अभी भी किस्मत में लिखा हो कि मैं तेरा जवाई बनूं। क्यों? हाँ। चल मासी, मैं चलता हूँ, पैरी पहना। जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। मुझे तो पता है पुत्र, जवाई तो मेरा तू ही बनेगा। मेहर ना सही, मेरी मिंटी सही। मेहर, मैं जो कहा कर तो मेरी बात को माना कर। और कभी भी मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश मत करना, नहीं तो अंजाम की जिम्मेदार तू होगी। और मैं भूल जाऊंगा तू कौन है, और कुछ खतरनाक कर बैठूंगा, बहुत खतरनाक, समझी? चल बल्ली, हम निकलते हैं। ये क्या हो गया ऐसे? लाल पीला हो गया ये दीदी, इससे पहले कभी समीर को दंदनाते हुए नहीं देखा। मैं कह रही हूँ दीदी, इससे पंगा मत लेना, अपने काबू में नहीं है ये अभी। ये क्या कह गया मुझे? धमकी देकर गया? हम चलते हैं दीदी, चल बल्ली। ये ले, बड़ा हैप्पी बर्थडे मेहर सुनना था ना मुझे, तो सुन लिया। ये मिला है तोहफा। मेरी गलती है, हमेशा मेरी ही गलती होती है। ज्यादा सोचती हूँ, ज्यादा बोलती हूँ और जल्दी पिघल जाती हूँ। ये तो क्या कह रही है, पागल हो गई है? पागल ना तेरा पुत्र हो गया है, इलाज करवा उसका। अब ऐसा क्या कर दिया उसने? घुमाने ले गया था ना तुझे, क्यों कोस रही है उसे? घुमाने लेकर तो गया था, लेकिन वापस एक पीस में लाने का इरादा नहीं था उसका। उसका बस चलता ना तो मैं नहीं, मेरी मौत की खबर आती आज। मेहर, जन्मदिन पर क्या अनाप शनाप बोल रही है? कब अकल आएगी तुझे? एकदम से उसका सर घूम जाता है, कंट्रोल के बाहर चला जाता है। बेबी, मैंने पहले भी एक दो बार देखा है, वो ना छोटी छोटी सी बातों पे पागल हो जाता है।
बिल्कुल अंगारों की तरह दहक जाता है। पता करवा ले, बॉर्डर पार उसके सर पे कोई गहरी चोट वोट ना लग गई हो। इतना जहर भर के लाया खुद के अंदर, जिसे पता नहीं कौन सा जख्म सर पे चढ़ के बोल रहा है। ये क्या कह रही है तू? क्या पहेलियां बुझा रही है? हट परे। वहां पर एक ज्योतिष बाबा थे जो सबका हाथ देख रहे थे और ठीक ठाक बता रहे थे, तो मैंने भी हाथ दिखा दिया। मुझे बोलते कि जो तुमसे प्यार करता है वो तुमसे बहुत दूर है। ले, इस बात पे मैं हंस पड़ी। जब समीर को बोला कि अपना हाथ दिखा तो भड़क गया, कहता कि ये सब बकवास है। फिर उस ज्योतिष बाबा ने ऐसे ही उसे कह दिया कि चल तेरे माथे की लकीर देख के बता देता हूं कि तुझे कभी माँ का प्यार नहीं मिला। ऐसे पाखंडी और ढोंगियों की कमी नहीं इस दुनिया में, ऐसे ही कह दिया होगा। यही तो हम समीर को बता रहे थे, लेकिन नहीं, वो तो भड़क ही गया। हम सबको हड़का दिया उसने, पता है। और फिर गुस्से में ऐसे फुल स्पीड में गाड़ी चला के लाया जैसे खुदकुशी करना चाहता। हाय रब्बा, मेरा पुत्र तो जज्बाती हो गया। उन नास पिटियों ने कैसे कैसे जुल्म ढाए होंगे उस पर। मेरा पुत्र अपने कलेजे पर कैसे कैसे जख्म लेकर घूम रहा है। बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। यहाँ आने के बाद सबके सामने वो मुझ पे चिल्लाया, कहा कि आज के बाद मेरी किसी भी बात के बीच में बोली ना तू, तो मैं तेरे साथ बहुत बुरा करूंगा। बोला कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बड़ा खतरनाक। ना पुत्र, तू गुस्सा थूक दे। उसकी तरफ से मैं माफी मांगती। फौजी बन गया है, रोब झाड़ रहा होगा मजाक मजाक। फौजी होगा अपने हेडक्वार्टर में, यहाँ पर तो उसे परिवार वाला बन के रहना पड़ेगा ना। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। इतनी बेइज्जती की मेरी। अच्छा सुन कुड़ी, तेरे ये भालू तो ले जा पुत्र। दे देना अपने उस गुस्सैल पुत्र को। और ये भालू नहीं, टेडी बेयर है। तू कह रही है इसलिए लेके जा रही हूं, वरना उसने मेरे साथ जो किया ना, उसके बाद कभी वापस नहीं लूं। बुरा मान गई। समीर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी और का गुस्सा किसी और पर निकाल दिया। भविष्य तो हम मस्तक की लकीरों को देखकर भी पढ़ सकते हैं पुत्र। जिंदगी तुझ पर मेहरबान नहीं है पुत्र। माँ की ममता से तू महरूम रहा है हमेशा। दूर क्यों नहीं जाते हैं? बुरा सपना समझकर भूल जा पुत्र। हर कोई अपने बारे में सोचता है, और जितनी सोच होती है उस हिसाब से काम करता है। उनके कर्म उनके साथ। अगर इंसान ये सोच ले, समझ ले कि ऊपर जाकर रब को मुंह दिखाना है, तो सारी बुराई यहीं खत्म हो जाएगी पुत्र। एक माँ के प्यार को एक माँ ही और उसकी औलाद ही समझ सकती है। दुनिया में किसी भी माँ से ज्यादा मैंने तुझसे प्यार किया। तेरे जैसे पुत्र के लिए कोई भी माँ अपनी जान कुर्बान कर देगी मेरे बच्चे। अगर तू मेरे कोख से जन्म भी नहीं लेता, तभी भी मैं तुझसे उतना ही प्यार करती। तू जानता है। वादा कर पुत्र, तू किसी की बात में नहीं आएगा।
अपनी माँ के प्यार पर विश्वास रखेगा, अपने बेबे के प्यार पर विश्वास रखेगा। रखिएगा ना? एक और वादा कर मुझसे, मैं हमेशा तेरे चेहरे पर खुशी देखना चाहती हूँ, हमेशा। बुरे दिन पीछे छूट गए, वहां वापस मत जा। अपना मुंह उगते सूरज की तरफ रख, मुस्कुरा दे। दिखता नहीं, रास्ता रोक रखा है। कुछ लोग दिमाग होते हुए भी उसका इस्तेमाल ही नहीं करते। पूरा पेंट, खेत खलियान सब कुछ है, लेकिन नहीं, घर में रास्ता रोक कर ही कसरत करनी है ना। अच्छा, टशन में आगे ना अपनी छिचोरी हरकतों पे। चिचोरी किसको बोला? फिर पानी क्यों फेंका मेरे ऊपर? रास्ता क्यों रोका? तेरा नाम लिखा क्या? मेरा घर है, कहीं भी एक्सरसाइज करूं? ओ जा जा, शो ऑफ। पूरे पिंड में तुझे यही जगह मिली एक्सरसाइज करने के लिए? और तुझसे पूछ के तय करूंगा क्या? ओ मुझसे नहीं तो कम से कम अपने दिमाग से ही पूछ लेता। ये ऊपर का कंपार्टमेंट खाली हो गया है, सिर्फ ये डोले शोले बचे हुए हैं। साफ साफ क्यों नहीं बोलती है कि फिटफाट फौजी से जलन होती है तुझे? क्या कहा? मुझे जलन होगी? भाई कल जिस तरह से की तरह तू जीप चला रहा था ना, तेरी अक्ल पे सिर्फ तरस आ सकता है। गुस्सा मत दिलवा मुझे, कल की याद दिलवा कर। क्यों नहीं याद दिलाऊं? मेरा बर्थडे खराब कर दिया। तेरा बर्थडे मना ही कौन रहा था? तेरी रोंदू शक्ल पे तरस आया था मुझे, इसलिए लेकर गया। दिन तो अपना खराब किया ना मैंने। ठीक है, कल का दिन ना उधार रहा मुझ पे, सूद समेत चुका दूंगी एक दिन। उधार चुकाने वाली शक्लें ना कुछ और ही होती हैं। मुझे तो सिर्फ मुंह फुलाना आता है,
साइड हो, बेबी बुला रही है। कान है मेरे भी। तो सुनाई नहीं देता? हट परे। पहले तू 2 कदम पीछे चल। मेहर कभी पीछे नहीं हटती, चाहे सामने मस्त आया हुआ बैल क्यों ना खड़ा हो। बैल कहा मुझे? हाँ। अब हटा के दिखा। कहाँ रह गए दोनों? नाश्ता तैयार है, खा के ढाबे पर निकलो दोनों। चल ठीक है, 3 गिनता हूं। 2 कदम तू पीछे चल और 2 कदम मैं पीछे चलता हूं। मंजूर? मंजूर। 1 2 3